हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स फ्रॉम नाउ आपका होस्ट प्रिंस दोस्त। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने लिमिट स्टार्ट किया था। लिमिट में हमने क्या पढ़ लिया, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स पढ़ रहे थे, राइट है। इसके बेस पे हमने लॉगरिथम लिमिट्स पढ़ा, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन निकाले थे, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन निकालते, कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे और लॉगरिथम बेस पे हमने क्वेश्चन निकाले लॉगरिथमिक लिमिट्स के, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम क्या है, थोड़ा सा हम लॉगरिथमिक लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे, राइट है कि नहीं। और अपन एक्सपोनेंशियल लिमिट्स पढ़ेंगे, ओके। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ लिमिट्स, उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे, राइट है कि नहीं। उससे पहले हम कल के दो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, राइट है कि नहीं। होमवर्क किए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो होमवर्क क्या किया, एक तो ये था सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x डिवाइड बाई पाई माइनस 4x, राइट है कि नहीं। ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखो, पाई बाई 4 इसमें पुट करो तो ये पाई माइनस 4 इंटू पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई 0, पाई बाई 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 2 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट खास बात देखो, इर्रेशनल केस है, तो इर्रेशनल केस है, 0 बाई 0 फॉर्म है, तो पहले मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर दो। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x डिवाइड बाई पाई माइनस 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, राइट है कि नहीं। इतना मैं कर दूं, अब कोई दिक्कत होगी नहीं शायद, ठीक है ना। इरेशनल केस ये, तो रेशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो प्लस साइन से, राइट है कि नहीं। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई पाई माइनस 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट साइन 2x। अब देखो ध्यान से, इस फंक्शन के लिए मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे कोई ये 1 होगा, 1 प्लस 1 रूट 2, यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब जो दिक्कत है वो यहाँ है। अच्छा तुम्हारी जानकारी के लिए बताओ, ट्रिगोनोमेट्री में 1 माइनस साइन 2x, तुम इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है ना। तो इसका मॉडुलस लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ऑफ x, दैट मीन्स स्क्वायर हटाऊंगा तो तुम्हें पता है क्या था, मॉडुलस साइन पाई बाई 4 एंड माइनस ऑफ x, ठीक है ना। अरे मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस x, इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस। तो ये कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 मॉडुलस साइन पाई बाई 4 माइनस x डिवाइड बाई, अच्छा एक और खास बात, यहां से एक काम करो, माइनस क्या कॉमन ले लो, माइनस 4 कॉमन ले लो, तो माइनस 4 मैंने लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 4 माइनस x, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट ये देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x, इसको एज इट इज में कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, सॉरी, ये रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x, सॉरी, तो यहाँ 2 लगा दें साथ में, ठीक है ना। 2 रहेगी 2 और मॉडुलस
स्क्वायर रूट लिया तो √2 कर देना, बैठेगी, कोई दिक्कत होगी? अच्छा ध्यान देखो, अब लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू π/4। देखो ध्यान से, मॉडुलस साइन π/4 माइनस एक्स डिवाइड बाई π/4 माइनस एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, √2 का मॉडुलस √2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x एंड देन, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो। देखो यहां से x टेंड्स टू 0 तो ये कितना आएगा, x टेंड्स टू π/4 सॉरी, तो ये साइन 2 इंटू π/4, साइन π/2 कितना 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 प्लस 1 2, स्क्वायर रूट ऑफ √2 √2/√2, ये कितना आ गया 1। समझ में आया ना? अब यहां रह गए लिमिट x टेंड्स टू π/4 मॉडुलस साइन π/4 माइनस एक्स डिवाइड बाई π/4 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कौन सा केस है, मॉडुलस। मैंने बताया था मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, इन सब के लिए तुम्हें एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालना पड़ेगा। जब भी तुम्हें मॉडुलस दिख जाए सीधा बिना सोचे समझे क्या निकालो, एलएचएल और आरएचएल दोनों, ठीक है ना। तो मैं यहां पर एलएचएल निकालता हूं, एलएचएल मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस h, तो ये कितना मॉडुलस साइन π/4 माइनस π/4 प्लस x हो जाएगा क्या, माइनस करूंगा तो डिवाइड बाई, ठीक है ना, और ये कितना π/4 माइनस π/4 प्लस x हो जाएगा ना। मॉडुलस वैसे भी तुम देखो, तुम ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, π/4 माइनस π/4 माइनस h करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, π/4 माइनस h लेस देन π/4 है क्या, तो ये वैल्यू पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव, तो मॉडुलस कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन का, ठीक है ना भाई। जब ऐसा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हटा सकते हो। मॉडुलस साइन h कितना हो गया, साइन h लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस h, एलएचएल कितना आ गया, साइन h/h, वैल्यू कितनी होगी 1, h में आ गया ना, पूरा किस में आ गया, h में, ठीक है ना, फंक्शन किसका हो गया h, वैल्यू कितनी होगी 1। एक बार आरएचएल और निकालो, ठीक है ना। देखो आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 0, सीधा मैं लिखूं मॉडुलस साइन π/4 माइनस π/4, ये माइनस हो जाएगा डिवाइड बाई π/4 माइनस π/4 माइनस h, ये तो गया, ये गया, रटेगी नहीं, ये तो साइन माइनस h माइनस साइन h, लेकिन मॉडुलस लगाया तो प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h, अब ये कितना है माइनस h, तो h लेकिन माइनस आगे लगा, तो आंसर कितना आ गया माइनस। देखो एलएचएल कितना 1, आरएचएल कितना 1, एलएचएल एंड आरएचएल बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों डेफिनेट है, ठीक है ना, फाइनाइट है, एक 1 है एक -1 है, कोई दिक्कत, लेकिन बोथ आर नॉट इक्वल, देन इन दिस केस वी कैन से दैट लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, शायद आई होप तुम समझ में आ गया होगा। देखो एक क्वेश्चन और था, उसको है ना, उसको करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखो, वो थोड़ा सा टिपिकल है। एक्चुअल में तुम उसको कैलकुलेशन ट्रिगोनोमेट्री लगा के भी कर सकते हो, लेकिन एक्सपांशन का यूज करके भी कर सकते हो। तो पहले सम एक्सपांशन लिख लेना, सम यूजफुल एक्सपांशंस, सम यूजफुल एक्सपांशंस। देखो कौन कौन से, पहला नंबर है e⁻x 1 प्लस xy 1 का फैक्टोरियल,
एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट चलता ही जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड ए रेज टू पावर एक्स, सेम एज इट इज, इसकी तरह ये भी तो एक्सपोनेंशियल है, लेकिन बेस किस में कन्वर्ट करूंगा इसको मैं, ई के बेस में। तो कैसे आएगा 1 प्लस एक्स एक्स लॉग बेस ई ए डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट कंप्लीट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लॉग बेस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट एक्स क्यूब लॉग बेस ई होल क्यूब एंड डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट। इनका मैं डायरेक्ट यूज करूंगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, देखो थर्ड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। आइयो ये तो तुम्हें आता होगा, ये तुमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा। क्या आता है 1 प्लस नेक्स्ट एन इंटू एन माइनस 1, सॉरी 1 प्लस एन एक्स, हाँ 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर। अरे देखो पहला आता है एनसी 0 एक्स रेज टू पावर 0, नेक्स्ट एनसी 1 कितना होता है 1 एक्स रेज टू पावर 1, नेक्स्ट एनसी 2 ये होता है एनसी 2 एक्स रेज टू पावर 2, नेक्स्ट एनसी 3, चलता ही जाएगा तुम, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। लेकिन इसमें एक खास बात लिखना, n बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड मॉडुलस x लेस देन 1। समझ में आया? मॉडुलस x मतलब x किस में फ्रैक्शन में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेस देन 1 मतलब x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। समझ में आई बात? ये उसी के लिए एप्लीकेट। देखो क्या करूंगा मैं, जब भी मैं इनको लिमिट में यूज करूंगा ना, तो देखो x क्या फ्रैक्शन में, तो पावर जैसे इंक्रीज होगा वो 0 में जाएगा, तो यहां से मतलब इतना पार्ट नहीं यूज करूंगा, राइट है कि नहीं सबके लिए। नेक्स्ट लिख लो लॉग बेस e 1 प्लस एक्स, ये मैंने कल लिखाया था, तो मैं क्या लिखाया था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन अप टू इंफिनिटी। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट 5 एक्स रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। तुम ऑलरेडी सीख चुके, इसका फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था x माइनस a इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस, अब a को प्रकट करते जाओ, n माइनस 2 इंटू a प्लस n माइनस 3 इंटू a एंड डॉट डॉट डॉट। ये पावर कम होती जाएंगी, लास्ट वाली पावर क्या आ जाएगी a रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस a। इससे काट सकते हो, सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, राइट है कि नहीं। अगला नेक्स्ट नंबर 6 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स, इसका एक्सपांशन लिख लो e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई एक्स 11 एक्स स्क्वायर बाई 24 एंड डॉट 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 सो ऑन। बस तुम्हें 2 टर्म याद रखने, तीसरे टर्म को भले ही मात्रा याद रखो, जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें इतना ज्यादा, यहां तक पूछेगा नहीं क्वेश्चन, यहीं तक पूछेगा, राइट है कि नहीं। और वैसे ये बहुत कम पूछा गया है, तक पूछा ही नहीं गया ज्यादा तक मेरा आइडिया। नेक्स्ट, हाँ भाई ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपांशन, सबसे ज्यादा एक्सपांशन यूज करता है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहला है साइन एक्स इक्वल टू, लिख लो इसमें x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल। यहां जो यूज होगा सारे के सारे प्राइम नंबर्स का पावर यूज होगा, लेकिन साइन क्या चलेंगे अल्टरनेट। नेक्स्ट 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट लिखो cos x, cos x ये तो और भी इजी है। पहला 1, इसमें इवन पावर है, जैसे यहां पर क्या था ऑड, इसमें इवन पावर। पहला x रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल,
नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2। तुम्हारा कंफ्यूज है उसको ऐसे लिख लो, एक्स रेज़ टू पावर 0 बाई 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना 1, समथिंग पावर 0 1, तो ये कितना आ गया 1। साइन और कॉस में इतना डिफरेंस है, यहाँ पर प्राइम फैक्टोरियल प्राइम पावर, यहाँ पर इवन फैक्टोरियल इवन पावर, राइट है कि नहीं। साइन हमेशा अल्टरनेट, नेक्स्ट 4y, नेक्स्ट 6y एंड डॉट डॉट सो ऑन। नंबर 9 लास्ट लिख लो 10x, क्या है x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई 15 अप टू डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है ना। ये अपने क्या एक्सपांशन, ये 3 एक्सपांशन का यूज करके अपन क्वेश्चन कर लेंगे, राइट है कि नहीं। तो अपन आगे क्वेश्चन करते समझते हैं इसको और क्वेश्चन को। इनके लिए प्रैक्टिस करना है, इनके बेस पे क्वेश्चन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स को फॉर्मूला बेस हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, लेकिन एक्सपांशन से करोगे ना तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या था कल का, क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 10 2x माइनस 2x 10x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो देखो 10x का एक्सपांशन में क्या लगाया, 10x x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स रेज़ टू पावर 5 टू डॉट डॉट इंफिनिटी, ठीक है ना। यही है क्या, हाँ इसका यूज करना। cos x का तुम्हें क्या लगाया था, cos x 1 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डॉट 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 इंफिनिटी, राइट है कि नहीं। अब आ जाओ यहां पर, तो लिमिट, सॉरी लाइट चलेंगे, राइट है कि नहीं। सॉरी एक्चुअली पावर चला गया था, ठीक है ना, बारिश और इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो अपन स्टार्ट करते हैं, राइट है कि नहीं। ये अपना क्वेश्चन था, तो इसमें लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x 10, अब x का हम कौन कर रहा है 2x, तो इसका एक्सपांशन लिखो 2x प्लस नेक्स्ट 2x का होल पावर 3 डिवाइड बाई 23, 2x का होल पावर 3 डिवाइड बाई 3, देखते चलना। नेक्स्ट माइनस सॉरी प्लस 2 बाई 15 इंटू 2x की होल पावर 5 अप टू डॉट डॉट सो इंफिनिटी, माइनस ऑफ 2x इंटू यहां देखो x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स रेज़ टू पावर 5, राइट है कि नहीं, एंड डॉट डॉट अप टू सो इंफिनिटी डिवाइड बाई 1 माइनस cos 2x का एक्सपांशन, हाँ जी 1 माइनस 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट अच्छा देखो माइनस लगे, हाँ प्लस नेक्स्ट 2x की होल पावर 4, इसकी होल पावर 4 16x रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई कितना 4 फैक्टोरियल एंड अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी टोटल का होल स्क्वायर, राइट है कि नहीं। इज देयर एनी डाउट? तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। अच्छा देखो मिनिमम देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन को, तो यहां नीचे तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 कट गया, माइनस 1 प्लस 4x के, अच्छा देखो ध्यान से 2 का फैक्टोरियल कितना 2, 4 बाई 2 2, तो 2x स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस
इसका फैक्टोरियल 24, 16/24, 2/3, 8 से काट दूंगा मैं, x⁴। नेक्स्ट चलता जाएगा डॉट 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 16 कितना आएगा नेक्स्ट, हाँ भाई 2x⁵ था ना, डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 टू इन्फिनिटी। यहां आ जाओ, देखो ध्यान से, 2x², ये 2x² आएगा कि नहीं, और ये 2x² आएगा कि नहीं, तो इसको हटा दो, काट दूंगा इसको। नेक्स्ट देखो ये कितना हो जाएगा, 8x⁴/3, देखते चलना, समझ में आया, 2 का क्यूब 8। नेक्स्ट ये देखो, ये x⁵, 2⁵ इंटू 2�6, तो प्लस 2�6 x⁵ डिवाइड बाई कितना 15 एंड अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब x की पावर बढ़ता ही जाएगा, इधर आ जाओ, ये तो कट गया, यहां कितना आएगा 2x⁴, लेकिन माइनस में, माइनस 2x⁴ डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 इंटू 2 4, माइनस 4x⁵ डिवाइड बाई 15 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा देखो, यहां से मिनिमम पावर कितना कॉमन आएगा, ये होल स्क्वायर, यहां से मिनिमम पावर कितना कॉमन आएगा, यहां से मिनिमम पावर कॉमन आएगा x², x² कॉमन लूंगा, ऊपर पावर कितना है 4, तो लिमिट x → 0, देखते चलना, 2x⁴ बाहर आ गया, ये 2 प्लस 2 बाई, अच्छा बाकी सारे क्या लिखो, यहां से x² कॉमन आ गया सबसे, बाहर कितना x⁴ को, तो यहां कितना रिमेनिंग x⁴ 2, तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, ठीक है ना, लिख दूं मैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि x → 0 है ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत होगी, इधर आ जाओ, इसमें कंप्लीट में देखो मिनिमम पावर कितना कॉमन आ रहा है 4, समझ में आया, तो 4x⁴ कॉमन लो, यहां देखो 8/3, 4 का कोएफिशिएंट -2/3, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बाकी सब में देखो कम से कम ये कितना आएगा 6 आएगा, सॉरी देखो मिनिमम x⁴ कॉमन है, तो अब मिनिमम जो बचेगा ना प्लस x² कोएफिशिएंट बचेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² बचेगा, और इस कोएफिशिएंट ऑफ x² मैंने नाम दे दिया k1, रटेगी जिस कंप्लीट से x⁴ कॉमन आया, ध्यान रखना कंप्लीट से आया ना कॉमन, कोई दिक्कत होगी तो इसको काट दो, ठीक है ना। अब देखो x → 0, तो ये 0 और ये 0, ठीक है ना, तो आंसर कितना आ गया 8/3 - 2/3, 6/3, 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 1/2, बैठेगी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, समझ में आ गया तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना, सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करना, ठीक है ना। सॉल्व लिमिट x → a नहीं है, इसको कर लेना 0, अभी क्वेश्चन लिखा है a sin x माइनस bx प्लस cx² प्लस x³ डिवाइड बाई 2x² log इंटू log 1 + x, यहां पर बेस कितना e माइनस 2x³ प्लस ऑफ x⁴, ठीक है ना। सॉल्व करना है, लेकिन इसमें खास बात बोला, इफ सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने पता चलेगा एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, लेकिन इसने बोल दिया इफ इट एग्जिस्ट,
इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है ना, क्या बोल दिया, एग्जिस्ट करता है, एंड इस फाइनाइट, लो भाई खास बात और बोल दी, फाइनाइट भी है, फाइनाइट ऑल्सो, राइट है कि नहीं। देन फाइंड A, B and C, and also find limit, समझ में आई बात। तो करना क्या है तुम्हें, साइन एक्स का एक्सपांसर करना है, लॉग एक्स का एक्सपांसर करना है, बस समझ में आ गई बात। तो करते हैं सर, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखते चलिएगा, a इंटू साइन एक्स का एक्सपांशन मैंने बताया था, प्राइम पावर एंड प्राइम फैक्टोरियल, तो पहली प्राइम पावर x, साइन कैसे अल्टरनेट, माइनस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस 5y अप टू डॉट 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 अप टू इंफिनिटी माइनस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई, हाँ जी, log x का एक्सपांशन 2x स्क्वायर इंटू क्या लिखा था इसका एक्सपांशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मुझे भी ध्यान नहीं है, लो इनके एक्सपांशन बड़े खतरनाक है, ठीक है ना, 1 माइनस, सॉरी उल्टा लिखा दिया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 अप टू डॉट 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 इंफिनिटी बोल दूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ओनली 2 टर्म ही तक लेना है, बाकी तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो x की पावर 3 तक है। नेक्स्ट देखो माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4, कोई दिक्कत होगी, राइट। आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ x बनाओ पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ जी, यहां से देखो कोएफिशिएंट ऑफ x a माइनस b इंटू एक्स विदाउट कोएफिशिएंट ऑफ x, without coefficient of x square and x cube, you can't solve this question. Next coefficient of x square कितना आएगा, प्लस coefficient of x square, c कैसा पॉजिटिव, नेक्स्ट coefficient of x square only c है क्या, only c ही है, ठीक है ना, तो into cx square, नेक्स्ट coefficient of x cube यहां से आएगा प्लस coefficient of x cube 1 माइनस a बाई 5, सॉरी 1 प्लस आएगा a बाई, सॉरी माइनस है ना, माइनस a बाई 3 का फैक्टोरियल, समझ में आया ना, ये नेगेटिव है ना, राइट है कि नहीं। उसके बाद a इंटू एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल एंड ऑर्डर सो चलता है। अब तो कोएफिशिएंट ऑफ a बच गया ना सारा कंप्लीट इनफाइनाइट में, सीधा लिख लो, राइट है कि नहीं। नीचे देखो, नीचे मिनिमम पावर ऑफ x कितना है 3, देख लो यहां से देखो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मिनिमम पावर कितना है 3, यहां भी कितना है 3, समझ में आई बात। तो दोनों ही जगह 3 पावर बनाओ, 3 पावर कितना आ रहा है x क्यूब, यहां से कितना 2 एंड यहां पर -2, तो x की पावर 3 तो हट है ही नहीं, इसमें हट गया, देखो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, लो सर 3 भी नहीं है, अब कितना बच गया 4, मिनिमम पावर कितना 4, तो x रेज टू पावर 4, यहां से कितना इसका मल्टीप्लाई -1 और यहां पर कितना 1, तो ये भी हट गया, x रेज टू पावर 4 भी नहीं है, मतलब मिनिमम पावर कितना है 5, मिनिमम पावर कितना है 5, तो यहां से लिखूंगा x रेज टू पावर 5 इंटू यहां से देखो 2/3, ठीक है ना। उसके बाद ये आएगा मिनिमम कोएफिशिएंट कितना 2/3, उसके बाद x रेज टू पावर 6 वाला, राइट है कि कोई दिक्कत होगी। अब देखो ये क्या बोल रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है, समझना मेरी बात, लिमिट एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है। तो पहली बात देखो ये दो पॉलिनोमियल हो गई नहीं, दोनों कैसे पॉलिनोमियल, यहां पर डिग्री देखो 1 है और यहां पर डिग्री कितनी है, डिनोमिनेटर की 5, तो मैंने तुम्हें एक नोट लिखाया था पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का केस, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो गई, द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, देन लिमिट्स विल बी इनफाइनाइट, तो यहां तो इनफाइनाइट
ये तो बोल रहा है फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात, अगर डिग्री ऑफ दिस ज्यादा हो गई, इसकी डिग्री ज्यादा हो गई इससे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ एक्सटेंस जीरो, समझ में आया ना, मतलब यहां नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, वो इनफाइनाइट केस है। ये क्या है, जीरो वाला केस, ये जीरो वाला केस है, वो मैंने बताया था लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट वाला केस। यहां पे इनफाइनाइट वाला केस नहीं, यहां पर जीरो वाला केस है, तो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो यानी कि यहां पर मिनिमम x रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट होना चाहिए, मिनिमम x रेज़ टू पावर 5 का कोएफिशिएंट होना चाहिए, जिससे कि x रेज़ टू पावर 5 कॉमन लेकर मैं काट सकता हूं, इससे क्या मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यानी कि ये जो तीन टर्म है ना, ये तीनों टर्म क्या नीचे जीरो, इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू जीरो, सुनते चलना। दूसरी बात, c इक्वल टू जीरो, सुनना मेरी बात, एंड 1 माइनस a का फैक्टर a बाई 3 का फैक्टर इक्वल टू जीरो, समझ में आई बात। तो c इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू b एंड a इक्वल टू 3 का फैक्टर, समझ में आया। तो a इक्वल टू 6 देन b इक्वल टू 6। ओके, कोई दिक्कत रटेगी नहीं, समझ में आएगा। तो abc की वैल्यू आ गई, अब लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो लिमिट फाइंड करके abc की वैल्यू इसमें रख दो। यहां तक समझ में आ गया, तो मैं इस ऊपर वाले को हटा रहा हूं। अब ध्यान से देखो लिमिट कैसे निकालूंगा मैं। देखो ये पूरा टर्म जीरो और यहां से a की वैल्यू 6, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 6 इंटू x रेज़ टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट जो टर्म आई x रेज़ टू पावर 6 की टर्म आई, केवल लिख दिया, डिवाइड बाई नेक्स्ट, यहां पर x आएगा नहीं, नेक्स्ट x स्क्वायर, मतलब मिनिमम कोएफिशिएंट कितना है, तो 2/3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5। एक काम करो, यहां से x रेज़ टू पावर 5 कॉमन ले लो, ये x रेज़ टू पावर 5, समझ में आया ना, इतना एक टर्म कॉमन आएगा। यहां से भी x रेज़ टू पावर 5 कॉमन ले लो, तो यहां से 2/3, ठीक है ना, 2/3 1/5 प्लस x रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये और ये गया। अब x की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये जीरो और ये जीरो, आंसर कितना, 6/2/3, राइट है कि नहीं। तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, 3 से 2 से 6 3 बार, आंसर कितना 9, राइट है कि नहीं। कितना आएगा आंसर 9, समझ में आई बात। इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है ना, x टेंड्स टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x माइनस साइन किसका फंक्शन है, tan इनवर्स 10 ऑफ x, राइट है कि नहीं। सिमिलरली 10x डिवाइड बाई cos स्क्वायर 10 ऑफ x, कोई दिक्कत, बात समझ में आएगी नहीं। अब देखो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट केस बनना है कि नहीं, बिकॉज 10x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, बिकॉज साइन और ये पूरा थीटा तो इनफाइनाइट हो गया ना। सिमिलरली ये cos स्क्वायर थीटा 0 to 1, तो केस कौन सा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है ना। अच्छा मैं तुम्हें एक जानकारी की बात दे दूं, लिखना, इफ x ग्रेटर देन पाई बाई 2 देन tan इनवर्स 10 of x not equal to x, this is equal to pi minus x, pi minus x। मैं तुम्हें बताया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री प्राइमरी बुक में बेसिक जनरल केस के लिए लिखाया था कि f इनवर्स f of x
विल बी कितना आएगा x। लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हमेशा नहीं होता ऐसा। जब अपन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब जरूर बताएंगे इसका बेसिक क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी यूज होती है। और दूसरी बात, इफ x लेस देन -π/2 तो ध्यान से लिखना, देन tan इनवर्स tan ऑफ x इज इक्वल टू -x - π, ठीक है ना। एंड x ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2 देन tan इनवर्स tan ऑफ x इक्वल टू कितना होता है x। तो मैंने ये वाला कैसे लगाया था, मैं इन जनरल इनवर्स ट्रिगो पढ़ा रहा था तो तुम्हें डोमेन बताया था। डोमेन मैंने क्या लिया था -π/2 to π/2, इसलिए मैं वहां पर x लिख रहा था। समझ में आई बात। मैंने ये केस नहीं लिया, लेकिन मैं ये केस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ RHL और LHL दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। इनवर्स ट्रिगो जब भी दिख जाए मैक्सिमम ट्राई करो RHL और LHL दोनों निकालो। समझ में आया ना बात। तो यहां पर लिखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, बस सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज है। tan ऑफ x माइनस साइन, अब ये कितना हो गया, ये हो गया -π - x, यानी कि मैं बोल सकता हूं x - π, या फिर मैं ऐसे बोल दूं π - x, लेकिन नेगेटिव में। सुनना मेरी बात, साइन नेगेटिव में डिवाइड बाई, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, अनदर सिस्टम tan x प्लस cos स्क्वायर tan ऑफ x। ओके, कोई दिक्कत, ये कंप्लीट पे स्क्वायर रूट है। इतना समझ में आ गया होगा तो मैं। अब ध्यान से देखो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन कट के यहां प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो tan x टेंड्स टू x टेंड्स टू π/2 तो tan x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब 1/tan x टेंड्स टू 0। एम आई राइट और रॉन्ग, इज देयर एनी डाउट? तो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट सॉरी π/2, और यहां पर 1/tan x केस बनाओ। कैसे बनाओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह से tan x का ले लो कॉमन, तो कॉमन ले लिया tan x इनटू 1 प्लस साइन π - थीटा कितना होता है sin थीटा, तो sin x डिवाइड बाई tan x डिवाइड बाई सिमिलरली 1 प्लस tan x इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर tan x डिवाइड बाई tan x। ओके, समझ में आई बात। अब देखो sin x हमेशा -1 to 1 के बीच रहेगा, या तो फ्रैक्शन या 1 और -1, लेकिन ये टेंड्स टू इनफाइनाइट तो बहुत ये कितना हो गया 0 हो गया कि नहीं। दूसरी बात, tan x टेंड्स टू इनफाइनाइट बट tan x डोमेन के बारे में बताया, किसकी cos स्क्वायर x के बारे में। मतलब cos स्क्वायर x किसका फंक्शन है, tan x का, तो फंक्शन तो cos स्क्वायर x का ही है ना। और cos स्क्वायर x की रेंज क्या, 0 से 1। cos x की रेंज -1 से 1, लेकिन cos स्क्वायर x की रेंज क्या, 0 से 1। 0 से 1 मतलब फ्रैक्शन या फिर 1 या फिर 0 डिवाइड बाय वेरी लार्ज वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा, ये भी 0। समझ में आया ना। तो tan x बाई tan x कितना आ गया 1, ये कट गया ना, लिमिट ही रखना π/2, दिक्कत हो जाएगी। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट केस कर रहे हो, क्या कर दो, कट कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना 1, इसका कट होगा पहले कि नहीं, आंसर कितना आ गया 1। इसको मैं रफ कर देता हूं, और भी एडवांस लेवल क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि और भी अच्छे समझ में आ जाए। एक्चुअली मुझे लग रहा है आज एक्सपोनेंशियल लिमिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज लाइट चला गया ना, सारा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है ना। तो मैनेज करना आज का नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। कोई नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा खींच देंगे, लेकिन इस क्लास में ये क्वेश्चन तो फिनिश कर ही लेते हैं, जिससे कि हमें और भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन, इफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखना x रेज़ टू पावर a sin रेज़ टू पावर bx डिवाइड बाई sin x रेज़ टू पावर c
साइन इसका फंक्शन है एक्स रेज़ टू पावर सी, वेयर a comma b comma c belongs to r but not 0, r minus 0, राइट है कि नहीं? एग्जिस्ट, इसने क्या बोला? एग्जिस्ट करता है। एंड खास बात, एंड हैज नॉन जीरो वैल्यू, एंड हैज नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, देन विच इज करेक्ट? पहला a प्लस बी इक्वल टू सी, सेकेंड b a प्लस सी इक्वल टू b, थर्ड b प्लस सी इक्वल टू a, एंड d a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? विच इज करेक्ट। तो देखते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, तो मुझे सिर्फ इतना पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x बाई x कितना 1, तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही बनाओ, राइट है कि नहीं? यहां देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज़ टू पावर a इनटू, देखो ध्यान से, sin रेज़ टू पावर bx, इसको लिख दो x रेज़ टू पावर b। अच्छा एक काम करो, x रेज़ टू पावर b का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दिया, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका लिमिट कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना? दूसरी बात, अब ये वाला वंडा इनटू, ध्यान से देखना, साइन एक्स रेज़ टू पावर सी, राइट है कि नहीं? तो मैं क्या करूं, एक काम करो, एक्स रेज़ टू पावर सी का मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर मुझे डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दिया? इज देयर एनी डाउट? तो तुम क्या लिखोगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखो x रेज़ टू पावर a इनटू, यहां देखो sin x बाई x पावर b इनटू x रेज़ टू पावर b इनटू x रेज़ टू पावर 1 बाई x रेज़ टू पावर c, x बाई sin x, ठीक है ना? अब इसकी वैल्यू कितनी 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग, तो ये कितना आ गया 1, और ये भी 1, क्योंकि x टेंड्स टू 0, तो ये भी टेंड्स टू 0, ये भी टेंड्स टू 0, तो इनकी वैल्यू कितनी है? तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज़ टू पावर a प्लस b माइनस c। अब देखो इसने क्या बोला है, ये जो लिमिट है ना 0 नहीं आना चाहिए, इसने बोला है नॉन जीरो, बट फंक्शन मेरा किसका बन गया x का, तो नॉन जीरो कब आएगा? अगर यहाँ पर x की कुछ भी पावर रहेगी तो नॉन तो 0 आएगा, सही है कि नहीं? x की पावर कुछ भी रहेगी तो 0 आएगा, सिर्फ एक ही x एक्सेप्ट 1 पावर वो है इक्वल टू 0, अगर x की पावर 0 हो गई तो कितना हो जाएगा 1, तो आंसर भी क्या आएगा नॉन जीरो। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा नॉट इक्वल टू 0 इफ a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना? इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना c, राइट है कि नहीं? देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय लिख लो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का यूज हो रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना? क्या क्या पहला e रेज़ टू पावर x का मैंने एक्सपांशन लिखा दिया है, क्या था e रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1 प्लस x बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस x उसके बाद 2 का फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू पावर 3 बाई x रेज़ टू पावर 3 बाई 3 का फैक्टोरियल, ये सब पता है। तो पहला लिमिट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेना, याद रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। पहला क्या है? नंबर 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जब भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला कन्वर्ट करो तो तुम्हारा इसका आंसर क्या है
डेफिनेटली ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है ना। तुम चाहो तो इसको एल हॉस्पिटल से कर सकते हो क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है क्या, तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो इसका डेरिवेटिव कितना, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 0/1। अब सीधा लिमिट रख दो, ई रेस्ट टू 0 आंसर कितना बन, उससे तो नहीं बताऊंगा, सीधा एक्सपांशन से बताता हूं। कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई रेस्ट टू पावर एक्स का एक्सपांशन 1 प्लस x/1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, लेकिन माइनस में 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है ना। इसको हटा दो। अब x देखो, x कॉमन ले लो तो यहां से देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कॉमन लेके काट दो साथ में, या फिर x से सारे पार्ट्स को डिवाइड करो तो यहां कितना बचेगा 1/1 का फैक्टोरियल 1 प्लस x/2 प्लस x के बाई 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3/4 का फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है ना। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये पूरा टर्म क्या 0, तो आंसर कितना आ गया 1, तो यहां सीधा आंसर कितना लिखोगे 1। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट एक और लिख लो, सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करोगे, a रेज़ टू पावर x का एक्सपांशन लिखोगे, ये भी 0/0 फॉर्म का फंडा बनना है। वैसे तो मैं एक मेथड तो ऑलरेडी आता है, 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं, एक मेथड तो मैं ऑलरेडी आता है, कौन सा, एल हॉस्पिटल, वो मैं नहीं बताऊंगा। इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव कितना, a रेज़ टू पावर x log बेस e a डिवाइड बाई 1, ठीक है ना। अब लिमिट रख दो, इसका 0 आएगा ना -0, लिमिट रख दो तो ये कितना, a रेज़ टू पावर 0 कितना 1, तो log बेस e, तो आंसर भी इसका e होता है, राइट है कि नहीं। किससे बताते हैं अपन, एक्सपांशन मेथड से। लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ जी, इसका एक्सपांशन 1 प्लस x की इसको रिप्लेस कर दो, log e बेस से डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस log e बेस a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट सो इंफिनिटी, सो ऑन अप टू इंफिनिटी, माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई x, इसको हटा दो, x का डिवाइड कर दो तो ये सिर्फ जैसे x का डिवाइड करोगे तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, लेकिन बाकी टर्म डिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये log बेस e, आर्गुमेंट कितना प्लस ऑफ x इनटू कांस्टेंट समथिंग वैल्यू, तो ये कितना 0, आंसर कितना आएगा log बेस, ठीक है ना। तो यहां पर कितना, हमेशा याद रहना चाहिए ऑन द स्पॉट, लेकिन ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर, इसको रफ कर दूं, अच्छा लिखो एक क्वेश्चन, लॉगरिथम भी करा दे क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस e, या नहीं है तो बेस इसमें e देगा, ठीक है ना। 5 प्लस x माइनस 5 माइनस x डिवाइड बाई x, समझ में आया ना कैसे करना है, ठीक है ना। देखते सर, हमने पढ़ा था log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहां तो 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स वाला केस, तो इसको चेंज करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट है कि नहीं। अब देखो यहां से 5 ले लो कॉमन, 5 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 5, राइट है कि नहीं, माइनस log 5 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 5 डिवाइड बाई एक्स
ठीक है ना। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 log a इंटू बी log a प्लस log b x प्लस सॉरी 1 प्लस एक्स वाई 5। समझ में आई बात। सिमिलरली यहां पर लेकिन माइनस कर रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस log 5 log 1 माइनस एक्स बाई 5 एंड डिवाइड बाई x। इसको उड़ा सकते हो, राइट है कि नहीं। अच्छा इस x को दोनों जगह सेपरेट कर दो तो तुम क्या बोलोगे, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई 5 डिवाइड बाई x। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा डिवाइड बाई 5 और कर दो और मल्टीप्लाई 5 कर दो। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 तो x बाई 5 टेंस टू भी तो 0 जाएगा, सही है कि नहीं। तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना होगा, सिमिलरली यहां जाओ माइनस लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस एक्स बाई 5 डिवाइड बाई x। कोई दिक्कत? अच्छा देखो मैंने कहा माइनस 5 का मल्टीप्लाई कर दो और माइनस 5 का डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत? अरे एक्स वाई टेंस टू 0 तो माइनस एक्स वाई 5 टेंस टू ये भी तो 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी 1, तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया 1/5 माइनस ऑफ ये कितना आ गया माइनस ऑफ माइनस 1/5। ये माइनस है ना, तो कितना आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे 2/5 और आंसर इज 2/5, राइट है कि नहीं। इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। आइए तुम समझ में आ गया हो, कोई डाउट वाली बात नहीं। लिमिट x टेंस 0 1 प्लस 2h माइनस 2 इंटू 1 प्लस h डिवाइड बाई h स्क्वायर, ठीक है ना। कोई डाउट वाली बात? अब देखो इसको कैसे करूं, क्योंकि यहां पर फंडा किसका है 2h का, यहां पर क्या है 2 इंटू लॉग बेस 1 प्लस और डिवाइड बाई कितना h स्क्वायर। h होता तो मैनेज कर लेते हम, लेकिन h स्क्वायर है, h होता तो क्या सेपरेट करना था सिर्फ। तो अब इस केस में करना क्या है, 0 बाई 0 कॉमन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा इस केस में तुम्हें एक्सपांशन खोलना है, log बेस 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। अगर तुम्हें ध्यान हो x माइनस एक्स के बाई 2 प्लस एक्स के बाई 3 यही सब था फंडा, माइनस में प्लस में। मैं फिर बार बार इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है। सॉरी तो प्लस में मैं फैक्टर लिखा, ठीक है ना। तो भैया मैनेज कर लेना, तभी याद होंगे जब तुम प्रैक्टिस पेन चलता रहेगा। तो हाँ भाई लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 2h का फंडा लगा दो, x की 2h माइनस 2h स्क्वायर बाई 2 प्लस q बाई 3 डॉट 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 इंफिनिटी। सिमिलरली यहां पर माइनस 2 इंटू यहां पर देखो h माइनस h स्क्वायर बाई 2 h की बाई 3 अप टू डॉट 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 इंफिनिटी डिवाइड बाई h स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अच्छा देखना 2h और माइनस 2h हटा दो इसको। नेक्स्ट देखो h स्क्वायर कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इसका कोएफिशिएंट यहां से देखो कितना आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 आ गया ना। यहां से कितना आएगा माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर 2। अच्छा ये माइनस में ना, ये देखो माइनस 1/2 इंटू -2
तो +1 ठीक है ना। नेक्स्ट अच्छा एक बात, अब यहां से आगे टर्म बचेगा ना, कम से कम मिनिमम h⁻³ का पावर तो बचेगा। और इसको मैंने बोल दिया कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम पावर कितनी डिनोमिनेटर में h², राइट है कि नहीं। h² डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा, 0 हो जाएगा। कितना आएगा आंसर, -1 कर लेना, राइट है कि नहीं। और आंसर विल बी -1। चाहो तो तुम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, तो उसमें 4-5 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसमें चेन फंडा चलेगा, कैलकुलस थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखना, सॉल्व लिमिट x⁻0 x² माइनस x² log 1 + 1/x, राइट है कि नहीं। सर बहुत दिक्कत वाली बात है, क्यों सर, क्योंकि x⁻0 और यहाँ पर फंक्शन किसका 1/x का, या तो कंप्लीटली 1/x में हो या फिर x में हो, तो बात बन जाएगी। तो मैंने एक काम कर यहाँ रिप्लेस x एज y, ठीक है ना। अब ध्यान देखना, एज 1/y, इफ x⁻0 then 1/y टेंड्स टू इंफिनिटी। 1/x0 है, इंफिनिटी 0 नहीं है, ठीक है 0 ही, राइट है कि नहीं। इज देयर एनी डाउट, तो सर सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट x⁻0, ये कितना आ गया 1/y माइनस लॉग, अच्छा 1/x कितना हो गया, y हो गया ना, 1 + y डिवाइड बाई y², पता चला y² कैसे है 1/x, x कितना हो गया 1/y, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, लिमिट x⁻0 यहां पर कितना y माइनस लॉग 1 + y डिवाइड बाई y², राइट है कि नहीं। इज देयर एनी डाउट। अब तुम ऐसा मत करना कि y की वैल्यू y टेंड्स टू इंफिनिटी है, ध्यान रखना 1/y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो y टेंड्स टू 0, देखो ध्यान से, सॉरी x टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस किया 1/y से, तो 1/y टेंड्स टू 0 आना चाहिए, तो y टेंड्स टू कितना आएगा इंफिनिटी। समझ में आई बात। अब क्या करूं मैं यहाँ पर, मैंने कहा देखो y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हमारे पास कोई क्लू नहीं है, जब भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी केस बनता है, और नीचे भी क्या है इंफिनिटी, तो तुम डायरेक्टली क्या बोलोगे इंफिनिटी बाई इंफिनिटी केस, ठीक है ना। अब तुम क्या लगाओगे एल हॉस्पिटल मत लगाना है, क्या करोगे देखो इसका एक्सपांशन लगा दो, तो लिमिट x⁻0 या फिर y टेंड्स टू इंफिनिटी, सही है ना। हाँ जी, y माइनस इसका एक्सपांशन y माइनस y²/2 y³ 3 डॉट इंफिनिटी डिवाइड बाई y², आगे जाना ही नहीं मुझे, क्योंकि मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर कितना है y², तो मुझे y² से मतलब है, इसको हटाना है y माइनस y 0, बाकी सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो कितना लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो ध्यान से कितना हो गया फंडा y²/2, अच्छा y²/2 एक काम करो y² कॉमन ले लो, 1/2 प्लस ध्यान कितना बचेगा y/3 प्लस y² का कांस्टेंट, नेक्स्ट पावर 4 आएगी ना, 4 में से मैंने y² कॉमन ली, तो y² कोएफिशिएंट समथिंग डिवाइड बाई y², समझ के चलना। इसको उड़ा दो, क्योंकि टेंड्स टू इंफिनिटी बता रही बात है, इसकी वजह से टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है कि नहीं। और देखो सही है ना, 1/y टेंड्स टू इंफिनिटी, उत्तर कर दिया, गलत कर दिया।
है होंगी, क्योंकि y टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, समझ में आया ना। तो y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। थोड़ा रुकना एक मिनट, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर पाऊंगा, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो तो -1/y²। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट अगेन x टेंड्स टू 0 y से y गया, लेकिन अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी y 1/y टेंड्स टू 0, तो ये y टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस, देखना y माइनस y² प्लस y³ माइनस y⁴/4 डॉट डॉट इंफिनिटी डिवाइड बाई y²। राइट अगेन, इतना समझ में आया। y माइनस y, ये y टेंड्स टू इंफिनिटी 1/y टेंड्स टू 0। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कल करते हैं। आई एम गेटिंग कंफ्यूजन दिस क्वेश्चन, हो सकता है आई हैव डन सम मिस्टेक। x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, या मे बी देयर इज सम मिस्टेक इन क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट रुकना, इसको x टेंड्स टू इंफिनिटी करके देख लेते हैं, राइट है कि नहीं। तो 1/y टेंड्स टू इंफिनिटी, सुनिएगा, तो y टेंड्स टू 0। मुझे लग रहा है यहाँ पर y टेंड्स टू, ये मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक किया है, ठीक है ना। यहाँ पर x टेंड्स टू इंफिनिटी कर लेना, और जो भी होगा मैं तुम्हें कल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है ना, कल की क्लास में। हो सकता है मैंने इसमें थोड़ा मिस्टेक किया है क्वेश्चन राइट करते समय, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो तुम्हें पता है ये तो लिमिट कितना हो गया, y टेंड्स टू 0 हो गया ना, ये कितना हो गया y² इंटू 1/2, y से कोएफिशिएंट कितना है 1/2 प्लस बाकी नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ y रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट यहाँ से y रेज़ टू पावर 3 का कोएफिशिएंट आएगा, और ये कट गया y², नेक्स्ट y², और डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 1/2। आंसर भी इसका 1/2 ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये x टेंड्स टू इंफिनिटी है, समझ में आया ना। ये कितना है, x टेंड्स टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई दिक्कत होगी। ये x टेंड्स टू इंफिनिटी है, कैसे, ये ध्यान रखना, ये हमने क्या कर दिया x टेंड्स टू 0, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। तो इन चीजों ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था स्टार्टिंग में। I have done wrong question, that's why I am getting confused, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस b रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई x। तो मैंने बताया ना, मैंने तो बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, कितना log बेस e, आर्गुमेंट कितना है। तो यहाँ पर यही केस बनाओ, तो तुम क्या करोगे, इसको केस करोगे, देखो कैसे करोगे। a रेज़ टू पावर x में से 1 घटाना पड़ेगा, तो फिर 1 ऐड भी करना पड़ेगा। मैंने एक काम करो ना, b रेज़ टू पावर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, सही है ना, क्योंकि इसके साथ ये भी, इसका भी काम हो जाएगा ना, राइट है कि नहीं। तुम कैसे लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज़ टू पावर x माइनस डिवाइड बाई x। हाँ जी, इसका आंसर कितना, log बेस e आर्गुमेंट a माइनस log बेस e आर्गुमेंट b, तो log बेस e a बाई b, ठीक है ना, ये अपना आंसर है। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन और लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी x टेंड्स टू 0 a इंटू बी रेज़ टू पावर x माइनस
a raised to power x minus b raised to power x plus 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिस टेंड्स टू इंफिनिटी क्योंकि एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज हैं एंड ठीक है ना। देखो ध्यान से, अच्छा जीरो में है तो ये वन माइनस टू प्लस वन जीरो हो गया, नीचे जीरो तो जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब तुम क्या करोगे? एल हॉस्पिटल लगाओगे तो एल हॉस्पिटल लगा के कर सकते हो, कुछ नहीं है, लेकिन इसको ना सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म से करो, इसके फैक्टराइज कर दो। कैसे? यहां से a raised to power x कॉमन ले लो, x टेंड्स टू जीरो, a raised to power x कॉमन लिया तो यहां से b raised to power x माइनस वन इसका फैक्टर। और एक काम करो, यहां से माइनस वन कॉमन ले लो, b raised to power x माइनस वन डिवाइड बाई x स्क्वायर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ऑल ओवर फैक्टर कितने? लिमिट x टेंड्स टू जीरो a raised to power x माइनस वन इंटू b raised to power x माइनस वन डिवाइड बाई x स्क्वायर। इसे x स्क्वायर को ऐसे लिखो x इंटू एक्स। ठीक है ना? समझ में आ गया? देखो भाई कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो a raised to power x माइनस वन डिवाइड बाई x इंटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो b raised to power x माइनस वन डिवाइड बाई x। नाउ you know these are the standard formulas, so you need to only put the values, right again and got the answer. It is very simple, very easy question, only base formula based question, standard formula, right again. In next class we will discuss limits of exponential function based properties, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन प्रॉपर्टी, लॉगरिथम इज द सम फंक्शन, ये सब क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आज की क्लास में हमने बेसिक पढ़ लिया है कि एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज का, लॉगरिथम प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का बेसिक पढ़ लिया है, कैसे क्या इनके वेरिएशन होते हैं। ठीक है ना? लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज फिनिश हो चुकी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हो चुकी हैं, राइट है नहीं? अब तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में सम टिपिकल फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टीज होंगी, ओके, और तुम्हारे साथ सैंडविच थ्योरम भी हो जाएगी। सैंडविच थ्योरम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा है सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना? राइट है कि नहीं? ओके, तो आज की क्लास यहीं तक फिनिश है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना? बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन। तो नेक्स्ट क्लास में पता है तुम्हें क्या पढ़ना है, फंक्शन की पावर फंक्शन प्रॉपर्टीज वाली लिमिट निकाल लेना तुम्हें, राइट है कि नहीं? ये बहुत इजी बेस्ड प्रॉपर्टी, थोड़ा आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा टिपिकल, थोड़ा हाई लेवल का पढ़ेंगे, बहुत सिंपल आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर दूंगा उसमें। यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, तो आज के इतना ही काफी है। और हाँ, एक और बात, नेक्स्ट संडे को आई विल टेक योर टेस्ट ऑन द टॉपिक फंक्शन, कंप्लीटली फंक्शन, राइट है कि नहीं? फॉर क्लास 12 स्पेशली, राइट है कि नहीं? तो बी रेडी एंड अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है ना? और जिन्होंने आज क्वाड्रेटिक का टेस्ट दिया है, राइट है कि नहीं, तो वो मुझे अपना आंसर की टाइम से पहले भेज देना, जिससे कि मैं अपना चेक करके तो मैं बताऊँ हाँ भाई इनके इतने मार्क्स से पता चले मुझे हाँ कि कौन कौन बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं, कौन कौन बच्चे वर्क कर रहे हैं, राइट है कि नहीं? तो नेक्स्ट संडे को मिलेगा अपन टेस्ट के साथ एट 11 AM, राइट है कि नहीं? आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।